फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे इनडाइजेशन के बारे में। इनडाइजेशन, जिसको कि आम भाषा में अपच, बदहजमी या फिर डिस्पेप्सिया भी कहा जाता है। इनडाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपका डाइजेशन, आपका पाचन अगर सही तरीके से ना हो, नॉर्मल ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसी को इनडाइजेशन कहा जाता है। और उसकी वजह से जो लक्षण आते हैं उसी को ही अपच बदहजमी कह देते हैं आम लोग भाषा में। मोस्टली इनडाइजेशन जो होता है, पाचन अच्छे से ना जो नहीं होता है, उसका सबसे कॉमन कारण तो हमारा गलत लाइफस्टाइल होता है, हमारे गलत खान पान की वजह से होता है। या सेकंड, अगर आपके पेट में, खाने वाली पाइप में, मतलब नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है कोई, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन को समझने के लिए पहले आपको डाइजेशन को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल जो है पाचन क्या होता है। तभी आप जो है समझ पाएंगे कि एब नॉर्मल पाचन क्या होता है। नॉर्मल पाचन के लिए जैसे मैंने वीडियो बनाई है नॉर्मल डाइजेशन के ऊपर, आप एक बार उसको देख सकते हैं ताकि आपको इनडाइजेशन समझ में आ जाए। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, नॉर्मल डाइजेशन क्या होता है। नॉर्मल डाइजेशन एक मिला हुआ प्रोसेस है, मतलब पूरी बॉडी उसमें जो है मिलकर काम करती है। जैसे कि एक तो हमारा फर्स्ट हमारा सोच, क्योंकि जैसे ही हम लोग सोचते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जूसेस स्टार्ट हो जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। पाचन का मतलब होता है कि खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, उसको सेपरेट करना। जैसे खाने में फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिल्क भी है, पानी भी है। तो इन सारी चीज़ों को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। फिर इन सब चीज़ों को सेपरेट करने के बाद जो जैसे शुगर है, तो शुगर में भी जो सबसे छोटे से छोटे में कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पंजीरी खाई, उसमें बादाम है, काजू है, आटा है, घी है, चीनी, इन सबको सेपरेट कर दिया पेट ने। उसके बाद मान लीजिए कि बादाम है, तो बादाम भी जिस छोटी से छोटी चीज़ से मिलकर बना है उसको भी वहां तक कन्वर्ट करना। जिस एक छोटी इकाई से मिलकर बादाम बना है, अगर ये वहां तक पहुंच जाएगा तो आपका जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिशन बन जाएगा वो। दूसरा, कोई चीज़ अगर घी में जो घुलनशील है चीज़ें, वो ब्लड में नहीं जाती, पहले उसको इस लायक बनाना पड़ता है कि वो पानी में घुलना स्टार्ट हो जाए, मतलब वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है। तो हमारा पेट जो है उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है, तभी वो आपके खून में जा पाती हैं। तीसरा, अगर आपकी बॉडी में, जैसे आपके खाने में कोई बैक्टीरिया है, कोई टॉक्सिन्स है, कोई वायरस है, उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है ये जूस से जो हमारे पेट में नॉर्मली बनते हैं। अब क्या होगा, जैसे 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 मान लो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। मतलब इनको छोटी से छोटी इकाई में अगर कन्वर्ट करना है, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। जो जैसे कि हमारे मुंह में होता है, पेटाइलिन है, अमाइलेस है। पेट में है आपका पेप्सिन है, और एंजाइम्स हैं। बाइल जूस है, छोटी आंत में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, लाइपेस है, अमाइलेस है, वो हेल्प करते हैं। और जो छोटी आंत खुद बनाती है जूसेस। तो जैसे जैसे खाना आपका डाइजेस्ट होता है, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स जो है ब्लड में रिलीज होते हैं, उसकी वजह से फिर आगे का स्टेप जो है फर्दर चलता है। और इसके लिए जैसे विटामिन्स है, उनका भी जो छोटे छोटे मिनरल्स है वो साथ में रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेशन को हेल्प करने के लिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब क्या होगा, अब अगर मान लीजिए कि खाना है, जैसे ही हमने खाना खाया, एक फिक्स टाइम पर जूस रिलीज होता है हर सब में, मुंह में जैसे हमने सोचा रिलीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे खाना खाया 1-2 मिनट बाद पेनक्रेटिक जूस रिलीज हो जाता है, पेट के जूसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। अगर मान लीजिए आपका खाना 4 घंटे में आपका डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इतना पेट भर के खाए कि पेट मूवमेंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका खाना मुंह से खाने वाली पाइप से पेट में जाता है। अगर आपकी खाने वाली पाइप हिलती है, मूवमेंट करती है, तभी तो खाना आपका नीचे पेट तक पहुंचता है। फिर पेट उसको मूवमेंट करता है, अगर पेट आपका मूवमेंट करेगा तभी खाना अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और जब खाना जो है डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो पेट की मूवमेंट की वजह से पेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी वो छोटी आंत में जाता है। और फिर छोटी आंत में भी मूवमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से ही जो है खाना आपका आंत में जो है मिक्सअप भी होता है और उसको आगे आगे भी जाता है खाना आपका। तो अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया और पेट में जगह ही नहीं है मूवमेंट्स की, तो खाना जो है पाचन नहीं हो पाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या है, पेट भरा भरा लगेगा। क्योंकि पेट आपने इतना ज़्यादा भर लिया है तो खाना आपका ऊपर खाने वाली पाइप में भी आने लग जाता है। जब पेट मूवमेंट करेगा तो खाना, क्योंकि इतना ज़्यादा भर लिया आपने, खाना खाने वाली पाइप में आ जाएगा।
फिर आपको क्या होगा, फिर आपको जलन फील होगी, ऐसा लगेगा खाना ऊपर को आ रहा है। और जब खाना ऊपर को आएगा, जब पेट में इरिटेशन होगी, खाने की वजह से खाने वाली पाइप में इरिटेशन होगी, तो इसका सिग्नल मुंह में आएगा। मुंह में जो है एक्स्ट्रा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, सलाइवा जो है सिक्रीट होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको खाना खाना है तो खाना भूख से हमेशा कम खाएं, ताकि पेट को जो है उसको मिक्सअप करने में, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम मिल पाए। और दूसरा कारण है कि अगर फैट आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि फैट की जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे घी है, तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, मैंने बताया कि छोटी आंत में ज़्यादा होती है, क्योंकि बाइल जो है लीवर बनाता है, पित्ते में आता है, वो छोटी आंत में आता है, वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे पेनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं छोटी आंत में आते हैं, वो फैट की मेटाबॉलिज्म डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फिर फैट की जो मेटाबॉलिज्म, लेकिन अगर फैट आप खाते हैं पेट में, वो लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि फैट जो है गैस्ट्रिक के सिक्रेशंस को कम करता है। अगर आप ज़्यादा फैट खाएंगे तो पेट में जो जूसेस हैं जो खाने को पाचन करते हैं, वो धीरे धीरे सिक्रीट होंगे। इसीलिए हम जब ऑयली और फ्राइड खाना खाते हैं, हम कहते हैं हमारा पेट भरा हुआ, शाम तक हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि खाना जो है लंबे समय तक पेट में भरा रहता है। इसीलिए अगर हम फैट वाला खाना खाएंगे तो डाइजेशन आपका लेट होगा। खाना बार बार खाना, अभी पहले वाला खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, अच्छे से पाचन नहीं हुआ, आप दूसरी बार ऊपर से और खा लेते हैं, तो पेट कंफ्यूज हो जाता है कि पहले वाले जूसेस जो पहले वाले खाने को डाइजेस्ट करें, दोबारा और जूसेस रिलीज करें जो आपने बाद में खाना खाया है। तो इसलिए खाने में कम से कम 6 घंटे का गैप होना ज़रूरी है, अगर आपके अपने पाचन सिस्टम को ठीक करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज़्यादा मैदा, पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स फूड खाते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं पेट की जो लेयर है जो सिक्रीशंस बनाती है, जूसेस रिलीज करती है, उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह जूसेस कम बनते हैं। और लंबे समय तक अगर आप इसका ऐसी डाइट रखते हैं तो फिर आपका जो है अल्सर्स, जो आपकी अंदर जो पेट की लाइनिंग है, जो अंदर वाली लेयर है, उस पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी इसकी वजह से। फिर उसकी वजह से भी आपको जो है इनडाइजेशन होगा, पेट में जलन होगी, आपको किसी किसी को दर्द भी होता है। अब दूसरा कारण है कि अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर खाने वाली पाइप में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजह से आपका जो है खाना अच्छे से नहीं पच रहा, लेकिन शुरुआत तो खैर डाइजेस्टिव सिस्टम की आपके गलत खान पान की वजह से, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। जैसे जो मैंने रीजंस बताए कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत फैटी खाना खाते हैं, ऑयली खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे कारण जो है बेस रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। अब अगर प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसकी वजह से जो इंडाइजेशन होता है, पेट में गैस्ट्राइटिस होने की वजह से, अल्सर्स होने की वजह से, या जो पेट की मूवमेंट्स हैं वो कम होने की वजह से, जैसे गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, उसकी वजह से खाना आपका लेट डाइजेस्ट होगा, और खाना जो है वो इरिटेशन क्रिएट करेगा पेट की लेयर के ऊपर, अंदरूनी लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेट की अंदर वाली लेयर है, उसमें सूजन है, या फिर उसमें अल्सर हो गया है, कोई छाला हो गया है, जख्म हो गया है, तो क्या होगा, आप खाना खाएंगे वो वहाँ पर जाकर लगेगा, जिसकी वजह से आपको फिर जलन होगी, उल्टी आने का मन करेगा, और दर्द भी हो सकता है, किसी किसी को पेट में डिपेंड करता है। या फिर आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतड़ियाँ हैं, उसके अंदर आपको अल्सर हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कुछ लोगों में एलर्जी भी होती है, जैसे हमने देखा है बीट एलर्जी होती है, मिल्क एलर्जी होती है, तो ये जो खाना है वो लेते हैं लोग तो इरिटेशन का काम करता है। या किसी किसी को इंटेस्टाइन में भी, मतलब आंतड़ियों में भी छोटी आंत है, उसमें कैंसर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है इंडाइजेशन होता है। या जैसे मैंने बताया था कि छोटी आंत में बाइल आकर खाने को पचाने में हेल्प करता है, लीवर से बाइल गॉल ब्लैडर में आता है, पित्ते में, और फिर वहाँ से छोटी आंत में आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होगी या लीवर से रिलेटेड होगी, जिससे कि बाइल नहीं बनेगा और वो छोटी आंत में नहीं आएगा, तो खाने को डाइजेस्ट, जैसे मैं बताया बाइल जो है फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए जो है लैट्रिन जब लोग करते हैं तो कहते हैं ना कि ऊपर तैर रही है, उसमें घी से जमा स्टिटोरी जिसको बोलते हैं, क्योंकि फैट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो मल में निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर पेनक्रियाज
पैनक्रियाज में कोई भी बीमारी होगी, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होगा, एक्यूट होगा, या कैंसर होगा पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज के एंजाइम्स नहीं आएंगे, सिक्रीशंस पैनक्रियाज की छोटी आंत में नहीं होगी, तो फिर आपका जो खाना है प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जूसेस जो है ये हेल्प करते हैं खाने के पाचन में, और जब तक पाचन नहीं होगा तो खाना जो है आपके शरीर में नहीं लगेगा, तो ये हो जाता है इंडाइजेशन के कारण। अब इसके अलावा क्या है, ये तो कारण हो गए कि अगर आपके पेट के अंदर कोई कारण है। दूसरा है कि अगर आपका पेट काम कर रहा है डाइजेशन में या बाकी काम कर रहा है, तो उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, खुद उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से आपके पेट की या आपकी इंटेस्टाइन्स की ब्लड सप्लाई पे असर आएगा, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम में हो जाता है, किडनी में जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन जो है ब्लड में टॉक्सिस इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपकी एक तो मूवमेंट्स पे असर आएगा, जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, जो पेट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं पेरिस्टल्सिस, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे, खाना अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा और पाचन नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ ये रीजंस होते हैं डाइजेशन ना होने के। और दूसरा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाता है, कोई बैक्टीरिया से, वायरस से, कोई प्रोटोजोआ, कोई बाहरी इन्फेक्शन जो है वो पेट में हो गया है, जिसकी वजह से खाना जो है लेट डाइजेस्ट हो जाता है। और सबसे कॉमन कारण है कि स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि जैसा ही हम सोचते हैं उसी तरह के केमिकल्स हमारे जो है बॉडी में रिलीज़ होते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी में अलग तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, अगर हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो अलग तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसीलिए कॉमन पेशेंट में देखा गया है कि अगर किसी को कहते हैं कि हमें फंक्शन में जाना है या हमें एग्ज़ाम्स देने जाना है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो हमें लूज़ मोशंस लग जाते हैं, या जैसे अगर हम कोई पहाड़ी इलाकों में या फिर कोई ट्रैवलिंग करते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नोज़िया आ जाता है, वो स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड फैक्टर ही होता है। पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे नेगेटिव सोचने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से होती हैं। इंडाइजेशन में जो लक्षण आते हैं, जैसे आपको पता ही है कि खाना जो है लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से आपको पेट में भारीपन लगेगा, और जब खाना लंबे समय तक पड़ा रहेगा, खाना प्रॉपर टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता है, अच्छे से पाचन नहीं होता है, तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होती है, क्योंकि खाना आपका पेट में पड़ा हुआ है लंबे समय तक, तो गैस रिलीज़ नहीं हो पाती है, वो पेट में ही घूमती रहती है, इकट्ठा होती रहती है, जिससे आपको पेट फूला फूला लगता है। और इसकी वजह से जो है उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती भी है, क्योंकि जब भी आपकी जो पेट की अंदर की लेयर है उसके ऊपर कुछ भी आप टच करते हैं, कोई इरिटेशन होती है, तो उसकी वजह से जो वॉमिटिंग वाले सिग्नल नर्व्स जो हैं वो प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उल्टी आने का मन करता है और उल्टी आती है। अब पेट आपका भरा भरा लगेगा, फूला हुआ लगेगा, और गैस एसिडिटी जैसे लक्षण आएंगे, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग हो, तो नॉर्मल सी बात है कि पेशेंट में इरिटेशन और एंजाइटी होना कॉमन सी बात है। पूरा दिन उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पेट में, एंजाइटी और इरिटेशन और चिड़चिड़ा सा पेशेंट हो ही जाता है। और अगर इनडाइजेशन लंबे समय तक होगी तो नेचुरल सी बात है, जब कुछ पचा ही नहीं तो शरीर में लगेगा क्या, है ना, या पाचन आपका बहुत धीरे हो जाता है, जो चीज़ें हैं प्रॉपर उतना नहीं डाइजेस्ट हो पाती हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मतलब जो भी आपने खाया पिया वो अच्छे से पचा नहीं, जिसकी वजह से वो शरीर में लगा नहीं, और फिर क्या हुआ, उससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको शुरू हो जाएंगे, जैसे एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, वजन जो है आपका जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको जैसे मैंने बताया गैस्ट्राइटिस है, अल्सर्स हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय तक रहती है और आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, जैसे अल्सर हुआ, मान लो जख्म हो गया, कोई छाला हो गया, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ, फिर बार बार उसके ऊपर जो है आपने ऐसी चीज़ें ली जो अल्सर को क्रिएट कर रही हैं, तो अल्सर आपका डीप हो जाएगा, गहरा होता जाएगा आपका, तो फिर क्या एक टाइम ऐसा आ सकता है कि इसमें से ब्लड भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर गैस्ट्राइटिस है, सिर्फ ऊपर की लेयर पर सूजन है, तो खून जो है धीरे धीरे हल्का हल्का आएगा, अगर आपका अल्सर ज़्यादा डीप है तो उसमें एकदम से ब्लीडिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है रीजंस के ऊपर। अब अगर हल्का हल्का ब्लड आएगा तो वो वॉमिटिंग में भी आ सकता है, या फिर बिल्कुल स्लो होगा तो आपको नीचे वो छोटी आंत में, बड़ी आंत में जाके
मल के द्वारा भी आ सकता है। अगर डीप अल्सर है बहुत ज़्यादा अगर, तो फिर आपको वॉमिटिंग जो है ब्लड की एकदम से भी आ सकती है। तो इसीलिए जो है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, खाने की आदत को सुधारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जिस टाइम खाना खाते हैं बिल्कुल हैप्पी माइंड से, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से खाते हैं, तो जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। खाना छोटा बाइट खाएं, चबा चबा के खाएं, और जिस टाइम खाना खाएं पूरा ध्यान अपना खाने के ऊपर ही फोकस करें। इधर उधर जैसे टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, इस तरह ना करें। और जो है प्रॉपर कोशिश करें कि नेचुरल फ्रूट्स, सैलड्स, ग्रीन लीव्स, ऐसी चीज़ें ही आप ले, जूसेस ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन रात को भिगोकर सुबह ले सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डाइट में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में जो है अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा इंडाइजेशन का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।